अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी रिपोर्ट जिस पे डिस्टिंक्शन आई थी और एक सैम्पल है। ये वो बच्चे जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और उन्हें अभी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिपोर्ट जो है उसको स्टार्ट किया जाए या कौन सा ऐसा इसका फॉर्मेट है जिसको फॉलो किया जाए। तो ये रिपोर्ट जो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट बना रहे हैं या जो बच्चे इसके वेट में हैं कि उनको कोई सैम्पल मिले। तो ये रिपोर्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये बच्चे लास्ट ईयर के अंदर इसी रिपोर्ट पे डिस्टिंक्शन आई थी। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में आपने देखना है कि बिल्कुल शुरू में जो रिसर्च क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डज डोमेस्टिक अब्यूज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो एक चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपके लिए है कि आपने बेटा जब भी स्टार्ट करना है तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन शुड बी आर्गूमेंटेटिव, यानी वो उसके अंदर आर्गूमेंट्स किए जा सके, यस और नो के अंदर उसको आंसर किया जा सके। हमारे यहाँ मोस्टली बच्चे जो है व्हाट से क्वेश्चन बना देते हैं, डब्ल्यू से बना, यानी डब्ल्यूज़ के जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो उनको ये एक एडवाइस है कि आपने इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं बनाना जिस पे डब्ल्यू का वर्ड आए। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह इज़, आर, एम वाले हो गए, डज़ हो गया, डू हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप या टू व्हाट एक्सटेंट से आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फिट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अगला जो टॉपिक अगला जो मेन समझ लें आप पार्ट होता है रिपोर्ट का, वो होता है इंट्रोडक्शन लिखना। तो हम इस रिपोर्ट के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। और इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ आपके लिए, जब आप रिपोर्ट बनाओ तो आप इस फॉर्मेट को आप जो है वो फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये कैम्ब्रिज का फॉर्मेट है जो कैम्ब्रिज हमें टीचर्स को बताता है और फिर हम बच्चों को बताते हैं कि वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है अपना पहला पेज बनाएं। तो इसी में आपने पहले टॉपिक का नाम लिखना है, जो भी आपका टॉपिक होगा। अब इस बच्चे ने फैमिली का टॉपिक जो है वो यूज़ किया। इसके बाद सेंटर नंबर आपने अपना लिखना है, ये सरगोदा का सेंटर PK 901 है। दैन कैंडिडेट नेम में आपका अपना नेम आ जाएगा और कैंडिडेट नंबर जो है ये आपको कैम्ब्रिज प्रोवाइड करता है। आपके एग्ज़ाम जब करीब आते हैं तो उस वक्त आपको नंबर मिल जाता है। वर्ड काउंट आपका 1500 से 2000 होना चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम रिपोर्ट का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आपने देखा पहले, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, दोबारा आपने यहाँ पे पेस्ट करना है अपना क्वेश्चन एंड देन उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप उसके अंदर क्वेश्चन में आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इशू ज़रूर इसके अंदर डिस्कस करें और वो इशू जो है वो ग्लोबल इशू होना चाहिए। वो आपकी कंट्री से रिलेट ना करता हो, वो पूरी दुनिया के अंदर वो इशू जो है वो होना चाहिए। तो इसमें जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ एक इशू है, ये इस बच्चे ने जो है वो यूज़ किया और इसको ग्लोबल, नेशनल और पर्सनल लेवल पर इसको फिर उसने इस पर रिसर्च की। तो सबसे पहला काम आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्वेश्चन बनाने के बाद जो करना होता है वो इंट्रोडक्शन लिखना होता है और उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने उस टॉपिक को जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको आप थारोली एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है। ये एक तरह का आपके लिए सैम्पल है और आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह इस बच्चे ने इसके अंदर स्टैट्स मेंशन किए हैं, उसके अलावा इस बच्चे ने क्या किया कि इसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, रदर दैन कि वो अपनी ओपिनियन देती रही। तो आप भी बच्चे क्या करना है, आपने भी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स उसके अंदर डालें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालें और ओपिनियन कम होनी चाहिए और एक्सपर्ट व्यूज़ जो है वो, या एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें जो है डिफ़ाइन करने के बाद अब आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखते हुए आपने एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी होती है और वो ये आपने बताना है कि व्हाट आर द नॉर्मलाइजेशन बट इट इज़ नेवर डिस्कस्ड इन द थारो मैनर। सो इसी तरह से आपने भी क्या करना है कि आपने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर ज़रूर जो है वो मेंशन करने हैं ताकि एग्जामिनर जो है या कोई भी रीडर जो है उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि लोग आपकी रिपोर्ट को क्यों पढ़ें। सो इस वजह से ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन के लिए आइडियली मैं आपको कहूँगा कि 200 वर्ड्स आपने ज़रूर लिखने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम उनको डिस्कस करेंगे, वो जो इश्यूज़ थे उनकी कॉजेज़ क्या है। मेजर इशू जो आपने बनाया, जैसे इस बच्ची का था डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है या वायलेंस जो है वो मेन इशू है। तो अब उसकी आगे कॉजेज़ आपने बतानी है। कॉजेज़ लिखने से पहले आपने एक बात माइंड में रखनी है कि कॉजेज़ शुड बी ग्लोबल, नेशनल एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव्स। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपने कॉजेज़ भी लिखनी होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेज भी लिखने होते हैं और फिर उनके कोर्स ऑफ एक्शन देने होते हैं। तो इस बच्ची ने पहले कॉजेज़ लिखी हैं, तो आपने भी क्या करना है कि वो जो एक इशू आपने सेलेक्ट किया होगा उस इशू को माइंड में रखकर आपने उसकी रीज़न्स या कॉजेज़ बतानी है कि ये चीज़ जो है ये क्यों हो रही है, ग्लोबली क्यों हो रही है, नेशनल लेवल पे क्यों हो रही है और पर्सनल लेवल पे क्यों हो रही है।
तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। अच्छा, यहाँ लिखते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लें, ब्लॉग्स पढ़ें उसके बारे में, न्यूज़पेपर्स पढ़ें आप उसके बारे में, अगर कोई आपको आर्टिकल मिल जाए वो पढ़ें। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको अच्छे नंबर देती हैं। आप अपनी ओपिनियन से आपने अवॉइड करना है। अच्छा, जब आप कॉजेज़ लिख लेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने लिखनी है वो है कॉन्सिक्वेंसेस, या इसको पॉसिबल सिनेरियो कहा जाता है। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कोशिश करनी है कि आपके पास ये 3 पैराग्राफ बन जाएँ। यानी एक पैराग्राफ जो है वो ग्लोबल लेवल पर हो जाए, एक नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हो जाए और एक पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हो जाए। तो अब आपने ये इसको अच्छी तरह से पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कि इसने भी ऐसे ही किया। पहले इसने क्या किया, पहले इसने ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे कि पूरी दुनिया में उस जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। फिर इसने उसी चीज़ को जो है वो अपनी कंट्री से रिलेटेड, यानी अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उसने लिखा है कि उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। तो आपने भी सेम यही क्राइटेरिया जो है वो अडॉप्ट करना है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर अपने लेवल पे लिखने हैं, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से लिखने हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लोबल भी जब आप डिस्कस कर लेंगे, नेशनल लेवल पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो फिर आपने पर्सनल लेवल पे भी इसको ज़रूर डिस्कस करना है। जैसे अब इसने डोमेस्टिक अब्यूज़ वर्ल्ड वाइड लिखा, कंट्री ज़रूर इसमें आपने डालनी है। जैसे यहाँ पर USA है, चाइना मेंशन हुआ है, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई सी 3 कंट्रीज़ या 2 कंट्रीज़ ग्लोबल होनी चाहिए। फिर आपकी एक अपनी कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उससे रिलेटेड अगर कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए तो वो ज़रूर पुट करें। जैसे इस बच्ची ने साहिल नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक NGO है, उसको पुट किया। तो आप भी अपने इशू से रिलेटेड जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर फाइंड करना और उसको आपने ज़रूर लिखना है। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो होनी चाहिए जो आपने मेंशन करनी है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इस रिपोर्ट को देखना है और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो उसको बनाएं। पर्सनल लेवल पर भी आपने इसको बताना है। दैन उसके बाद जब आपके कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, इन इश्यूज़ को हम सॉल्व कैसे करें। तो उन सारी चीज़ों को कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। तो जो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है इसके लिए भी आई विल रिकमेंड यू कि आप क्या करें, 3 पैराग्राफ्स बना लिया करें। एक पैराग्राफ में आप ग्लोबल सजेशन दें, एक पैराग्राफ जो है वो आपने नेशनल सजेशंस देनी है और एक पैराग्राफ में आपने पर्सनल सजेशन देनी है। जिस तरह से इस बच्ची ने लिखा है आपने भी सेम ऐसी ही चीज़ें जो है वो उसमें मेंशन करनी है। तो 3 पैराग्राफ आपने बनाने हैं पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन के। अच्छा, जब आपके कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है रिफ्लेक्शन या कंक्लूजन। ये बच्ची जो है इसने एक चीज़ यहाँ पे लिखना ये भूल गई है, इसने नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए आप लोगों के लिए मैं एक एडवाइस करूँगा। ये जो अब नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेज, ये 10 मार्क्स इसके मिलते हैं, तो ये आपने ज़रूर उसमें ऐड करने हैं। कंक्लूजन या रिफ्लेक्शन से पहले आपने इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेज की एक हेडिंग देनी है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं हेडिंग्स वाला तो फिर हेडिंग दे देना। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हेडिंग्स को, विदाउट हेडिंग्स भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। तो अगर आप हेडिंग्स नहीं दे रहे तो बहरहाल एक पैराग्राफ आपने ज़रूर लिखना है रिफ्लेक्शन से पहले इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेज, जिसमें आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर रेफरेंस जो हैं वो बताने हैं कि आप जो सोर्स लेकर आए हैं वो सोर्स की उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई एक्सपर्ट्स हैं जिनका आपने सोर्स लिया है तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे जो सोर्सेज थे जो वीक हों, जो आपको लगता है कि लोकल लेवल के हैं या इनके ऊपर जो इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है उन पे, तो वो बेशक आप बता दीजिएगा कि ये जो सोर्स मैंने यूज़ किए हैं ये थोड़े से वीक हैं। ये ज़रूर आपने लिखना है। दैन उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन एंड कंक्लूजन जो है उसका एक पैराग्राफ बनाना है। ये एंड पे लिखा जाता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लर्निंग, आपने ओवरऑल लर्न क्या किया इस पूरी रिपोर्ट में, इससे पहले आप क्या जानते थे उस इशू के बारे में, और इस रिपोर्ट में इस रिसर्च के बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपके अंदर आई हैं, या आपने अपना रोल जो है वो क्या परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि अपना जो इनपुट है वो ज़रूर दें कि आप उस इशू के लिए क्या करते रहे हैं। क्या आपने जो है कोई अवेयरनेस क्रिएट की है, कोई स्कूल के अंदर कोई वॉक की है, कोई अवेयरनेस वॉक की हो, या कोई किसी का इंटरव्यू किया हो, या कोई क्वेश्चनर बनाकर कोई सर्वे कंडक्ट करवाया हो। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। और एंड पे कंक्लूजन में सबसे एंड पे जो आपने लिखना होता है वो अपने क्वेश्चन का आंसर करना है जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, कि उस पे अब आप किस वो आर्गूमेंट जो था यानी उसके आप किस एंगल में जाते हैं, येस में जाते हैं, नो में जाते हैं। ये सारी बातें आपने
कंक्लूजन में डालनी होती हैं। तो इसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सबसे ही मेन चीज़ कंसीडर होती है, वो होते हैं रेफरेंसेस। आपने उसके लिए एक एडवाइस आपके लिए है कि आप 2 फाइल्स बनाया करें। एक फ़ाइल के अंदर आपकी मेन रिपोर्ट होनी चाहिए और दूसरी फ़ाइल में आपके रेफरेंसेस होने चाहिए। तो जो जब हम उसको अपलोड कर रहे होते हैं कैम्ब्रिज की वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें भी 2 फाइल्स में हमें अपलोड करनी पड़ती हैं। एक आपकी मेन फ़ाइल होती है और दूसरी जो है वो हम आपकी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस जो है उसको सेपरेट करके हम अपलोड करते हैं। तो आपने रेफरेंस बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके लिखने हैं। इनके भी अलग से नंबर होते हैं और ये जहाँ जहाँ से भी आपने लिए हैं ये आपको बचाते होते हैं प्लेजरिज्म से। तो आपने ज़रूर रेफरेंस जो है वो यूज़ भी करने हैं और फिर उनको इसी तरीके से, जिस तरह से इस बच्ची ने जो है वो यूज़ किया है, आपने भी सेम इसी तरह से कैटेगरी बनाकर उनको जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में वो पुट करना है। तो ये रिपोर्ट है, इसको आप बार बार पढ़ें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है वो रिपोर्ट बनाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझसे पूछें। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह नई वीडियोस आपके लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए लेके आता रहूँगा और डिफरेंट अदर जो टॉपिक्स हमारे इंडिविजुअल रिपोर्ट के हैं वो भी इंशाअल्लाह जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस रिपोर्ट को आप बार बार पढ़ें। इसकी रीज़न ये है कि इस पर डिस्टिंक्शन इस बच्ची ने जो है वो ली है। तो इंशाअल्लाह आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपनी रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी बना सकते हैं और एक एज अ सैम्पल इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।